हमारा इतिहास जो है ये छोटा विषय नहीं है। इतिहास पे अतिक्रमण, अगर हमारा इतिहास कब्जा लिया तो हमारा डीएनए खत्म हो जाएगा, हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। एक इतिहासकार ने कहा, अगर आपको किसी भी जाति समाज को खत्म करना है तो उसका एक तरीका, उसके गौरव इतिहास को खत्म करना, वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगी। हमें ये बात समझने की जरूरत है। आज झुंझुनू के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे, अतिक्रमणवादी सोच की बात कर रहे हैं। 2009 के अंदर एक पार्टी का राज था जो आज विपक्ष में है, किसी पार्टी के फेवर में नहीं, किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं। हमारी ये सहभागी सोच है, हमारी पार्टी सहभागी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर मेरे भाई को यहाँ बैठे हैं जो किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो एक बात का याद रखना, ये विचारधाराएं 70-80 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, और जिस समाज में आप बैठे हो हजारों साल पुराने हैं। हमारी बात को सुना जाए, उस पर फिर मंथन करा जाए, और जब हम उधर झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर में युद्ध की शुरुआत करें, तो आज हम जयपुर के दरबार में इसलिए आए हैं कि वो हमारी बात को समर्थन करें। यहाँ पे आपकी जो विचारधारा चल रही है आप उसको अपना के रखिए, पर हमारी बातों पे गौर कीजिए। 2009 के अंदर झुंझुनू का इतिहास बदल दिया गया, एक झुंझा जाट का काल्पनिक चरित्र का गठित करा गया, और उसको यह कहा गया कि झुंझुनू का संस्थापक है। अभी तक तो एक कॉमिक्स लिखी गई, उसका ये जन्म भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि जन्म 6वीं शताब्दी का था या 15वीं शताब्दी में नवाब मोहम्मद खां के समय में था, या 18वीं शताब्दी में ठाकुर साहब श्री शार्दुल सिंह जी के समय में उसका जन्म हुआ, ये भी तय नहीं हुआ। और उसको झुंझुनू का संस्थापक बता दिया, एक स्टैचू बना दिया। हम लोग चुप रहे, हम ये चुप रहे, हम सोचते रहे कि अतिक्रमणवादी सोच के लोग शर्माएंगे जब लोग इन पे हंसेंगे, पर उन्होंने इसको हमारी कमी मान ली। अब 25 अप्रैल को 2025 में जो वर्तमान सरकार है, उसने वहां पर झुंझा जाट, झुंझार सिंह नेहरा बोल के एक सर्कल, जो मेन झुंझुनू का सर्कल, उसके नाम करके कॉमिक्स कैरेक्टर के नाम। सरकार को ताकत है कि अगर कोई वास्तविक कैरेक्टर है, ऐतिहासिक पुरुष है, उसके नाम सर्किल का नाम कर सकते हैं, मूर्ति उसकी बनवा सकते हैं, पर एक चरित्र जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ अतिक्रमणवादी सोच के सामने पक्ष और विपक्ष कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने घुटने टेक दिए हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। 2 बार हम मुख्यमंत्री जी को मिलकर ये बात बता चुके, 2 बार वर्तमान मुख्यमंत्री जी को मिलकर विरोध करा हमने। झुंझुनू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। कमिश्नरेट से मिले, कलेक्टर से मिले, अखबारों में छपा के झुंझा जाट एक काल्पनिक चरित्र। इतना सब होने के बावजूद मैं आप सरदारों को समाज की बैठक में बताना चाहता हूं, जो आज वर्तमान विधायक है अतिक्रमणवादी सोच का, उसने जाके हमारी वार्निंग के बावजूद 9 मई को, जिस दिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मदिन, उस दिन जाके उस कलेक्टर के सर्कल पे उसका उद्घाटन करा। अब सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं। झुंझुनू की जनता यह तय कर चुकी है कि हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में आएंगे। आज हम आप भाइयों को, क्योंकि जो जयपुर में रह रहा है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर का प्रतिनिधित्व आज यहाँ पे बैठा हुआ है। आप सब सक्षम लोग हैं, हम अपनी बात पीड़ा रखने आए। और ये सिर्फ झुंझुनू की बात नहीं है, चूरू के अंदर भी एक ऐसा काल्पनिक चरित्र बनाया जा रहा है, उसको चूरू का संस्थापक बताया जा रहा है। सीकर के अंदर एक काल्पनिक चरित्र बनाया जा रहा है, उसको सीकर का संस्थापक बताया जा रहा है। इतिहास सबसे बड़ी चीज है धरती की। ये इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत, महावीर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो शेखावत लगा हुआ है वो मेरा डीएनए है। उस डीएनए को खाने का प्रयास हो रहा है। हम सबको लेके उस सोच के विरुद्ध लड़ना है। आज जो हमारे सारे भाई बैठे हैं, दलित के सब एक जागरण पे इसलिए बैठे हैं कि हमने अतिक्रमणवादी जो सोच है वर्तमान और भविष्य को कार्य, उसके खिलाफ मिलकर लड़ना है। इसलिए हम एक जागरण पर बैठे, तो इसलिए आज आप सबको यहां बुलाया गया है। आपको मैंने बताया